नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमेशा की तरह आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वजीफ़ा एक कुरान मजीद की छोटी सी सूरत पर मुश्तमिल है। इस सूरत के इतने फ़ायदे हैं, इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आप मुख्तलिफ परेशानियों में घिरे हुए हों, हर तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, आपके एक तरफ आपके माली हालात इस कदर ख़राब हों कि आपके पास रुपया पैसा हो ही ना हो, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो, या आपकी सैलरी आती हो और वो भी कहाँ लगती है, पैसे में इस कदर बेबरकती हो गई है कि आपको समझ ही ना आती हो। आपके घरेलू मसाइल इस कदर ख़राब हो गए हों, आपके रिलेशन इस कदर ख़राब हो गए हों, चाहे वो आपके किसी के साथ रिलेशन हो या आपकी फैमिली में रिलेशन हो, आपके ख़ानदान में कोई आपका रिलेशन हो, गर्ज के आपके लोगों के साथ इस कदर रिलेशन ख़राब हो गए हों कि और घरों में भी नाइतफाकी इस कदर बढ़ गई हो कि मियाँ बीवी में झगड़ा रहता हो हर वक्त, और बहन भाइयों में भी ऐसी कैफियत हो कि हर वक्त दिल में कीना बुग़्ज़ और हसद रहता हो। ये जो परेशानियां होती हैं ये तो इंसान को बूढ़ा कर देती हैं, और दूसरा जो इस परेशानी से गुजर रहा होता है वो ही इस कैफियत को समझता है। आम शख्स इस कैफियत को नहीं समझ सकता, लेकिन जो इस कैफियत को समझता है, जो इस परेशानियों में घिरा होता है, जो इससे गुजर रहा होता है, वो ही इसकी कैफियत को जान सकता है। और ये छोटी छोटी परेशानियां इंसान को ज़हनी मरीज बना देती हैं। गर्ज के ज़िंदगी के हर मामलात अगर आपको ख़राब होते नज़र आ रहे हों, कारोबार में आपको दिन ब दिन नुकसान हो रहा हो, या आप अपने आप को तन्हा महसूस करने लगे हों, और जिस भी काम में आप हाथ डालते हो रुकावटें हाइल हो जाती हों, कोई भी काम आप करते हो उसमें आपको नाकामी आपका मुकद्दर बन जाती हो, हर काम में रुकावट आ जाती हो, गर्ज के लोगों के गलत रवैयों की वजह से आपके मामलात इस कदर ख़राब हो गए हों, और ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो इस कदर ख़राब हो गए हों कि आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, और अंधेरे के अलावा आपको मायूसी और नाउमीदी नज़र आती हो, तो ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र के अलावा आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और ये जो लोगों के गलत रवैये होते हैं, ये जो या लोगों के ऐसे बिहेव होते हैं जो इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान इस कदर बेबस हो जाता है कि उसको लगता है कि लोगों की नज़र में उसकी इज़्ज़त बिल्कुल ही कम हो गई है, कुछ उसको नज़र ही नहीं आता, मतलब इस कदर उसके हालात ख़राब हो गए हों। तो जो इंसान इस मुसीबत और तकलीफ़ात और परेशानियों से गुज़रता है वही इन मुसीबतों को समझ सकता है। तो आज इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों और इन तमाम मसाइल के लिए, तमाम मसाइल के हल के लिए, इनकी ख़राबी को बेहतरी की तरफ लाने के लिए जो अमल मैं आपसे शेयर करूँगी, कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत पर मुश्तमिल है, सूरतुल कुरैश। सूरत कुरैश, इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। इसके अमल से आपकी तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, आपके दिल को सुकून आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी आपको लगता है कि आपको पतली गली से निकलना मुश्किल है, तंग गली से निकलना मुश्किल है, रस्तों में रुकावटें हाइल नज़र आती हैं, तो आप यकीन माने कि सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल और यकीन करते हुए ये अमल कर लीजिए। आप देखिएगा कितना फ़ायदा आपको हासिल होगा। एक तो आपको दिली और दिमागी सुकून होगा, आपके अंदर अल्लाह की तरफ से एक ऐसी पावर पैदा हो जाएगी कि आप उन तमाम हालात का मुकाबला कर सकेंगे, इतनी मजबूती आ जाएगी। आप यकीन जाने, जब आपके तमाम रास्ते आपको बंद नज़र आते हैं, आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही दरवाज़ा होता है जिसको आप बजाएंगे और आपको वहाँ से अल्लाह की गैबी मदद हासिल हो जाएगी। तो जब इतने मामलात आपको ऐसे नज़र आएँ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करें और कोई काम मत करें, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करें। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे,
دلوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور کاروباری معاملات، بزنس کے معاملات، جتنے بھی آپ کے معاملات ریلیشن کے خراب ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے درست ہو جائیں گے۔ تو کرنا آپ نے عمل اس طرح ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، زوال کے ٹائم کو چھوڑ کر کسی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، 21 مرتبہ آپ سورت قریش پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں کے عمل سے آپ ہر طرف آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ اپنے آپ کو سیکیور اور مضبوط محسوس کرنا شروع کر دیں گے، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے، غرض کہ آپ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ درست ہو جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، بہت مجرب یہ عمل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس عمل کو ضرور کریں، بہت مجرب یہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے خود بذاتِ اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ عمل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی مقدر بنی ہے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ بھی اس عمل کو آزمائیں، انشاءاللہ توکل اور یقین اللہ پر رکھتے ہوئے کوئی بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اس طریقے سے آپ کو قرآن مجید کی سے لگن اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔